आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल गया के उमेर खान यात्रा संपन्न कर वापस गया एयरपोर्ट पहुंचे। गया एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अयूब अली उर्फ कमर खान के नेतृत्व में हजारों युवा व बुजुर्ग समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा लहराते हुए व स्लोगन लिखित तख्ती साथ लेकर स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके समर्थकों ने उन्हें फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया। फूलों का हार पहनाने के लिए लोगों के बीच होड़ मची थी। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय राजेंद्र आश्रम में स्वागत समारोह भी रखा गया था। जिलाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, डॉक्टर गगन मिश्रा, जुगल किशोर सिंह, गोस्वामी जी व अन्य यूथ कांग्रेस के साथियों ने विशाल फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। ज्ञात हो कि राहुल गांधी के साथ कुल 118 जातियों के बीच गया से उमर खान भी शामिल थे। 4 सितंबर से यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 135 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा तय कर कश्मीर में खत्म हुई। इस दौरान उमर खान ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कहीं नफरत है ही नहीं जो गोदी मीडिया दिखाते हैं। साउथ व नॉर्थ इंडिया के पूरी यात्रा के दौरान टीवी मीडिया पर बैठाकर हिंदू मुस्लिमों के बीच जो उन्माद दिखाई जाती है कहीं नहीं दिखा। उन्होंने कहा, भारतवर्ष के नौजवान हमारी इस यात्रा से समझे और अपने मन में जो नफरत है उसे खत्म करे। देखिए, यात्रा का समापन होने के बाद आज अपने शहर आए और जिस तरह का अद्भुत प्रेम देखा हमने यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत है ही नहीं जिसका प्रचार गोदी मीडिया करती है। हम जब कन्याकुमारी से चले थे, 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद के मंडपम में गए, फिर बापू के मंडपम में गए और समुद्र के किनारे जो सभा हुई तो उस वक्त बारिश के रूप में फूल बरसाया था परमात्मा ने, अल्लाह ने। हमने कई मर्तबा पत्रकार से कहा कि उसने चुना है, जब जुल्मों सितम की इंतहा हो जाती है तो उसने चुना है राहुल को और हम तमाम 118 भारत यात्रियों को उसने चुना था कि चलो इस हिंदुस्तान में फिर से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के मोहब्बत का दर्श दो। और पूरी यात्रा में पूरा साउथ, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जैसे ही हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये निकले, जैसे ही इंटर किए तो हम लोगों को नहीं लगा पत्रकार महोदय कि जिस तरह का उन्माद पैदा किया जाता है, जिस तरह का हिंदू मुसलमान की बात टीवी के पैनल पर बैठा के किया जाता है, प्रैक्टिकली भारतवर्ष में मुझे कभी उस तरह का कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखा। तो असल हुआ क्या है कि ये जो यात्रा का उद्देश्य था वो तो आपको सामने दिख गया। जिस बात पे राहुल गांधी जी सदन में 6 महीना पहले बोले थे, अभी राजस्थान में उन्होंने बोला कि भारत की संपत्ति को बेचा जा रहा है, 2-3 चहीते उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में राहुल जी ने कहा कि ये सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि मोदी जी के 2 परम मित्र हैं अंबानी और अडानी, उनके माध्यम से ये सरकार चल रही है और उनके हित में काम हो रहा है। तो मुझे लगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था हमारे नेता के पास, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि विपक्ष जब मुद्दे की बात करना चाहता है, शिक्षा की बात करना चाहता है, रोजगार की बात करना चाहता है, महंगाई की बात करना चाहता है, तो सदन में माइक बंद कर दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसका रीच पब्लिक में है ज्यादा, वो इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करती। तो अब कुछ रास्ता बचा नहीं, तो गांधी के मार्ग पे चलते हुए कन्याकुमारी से उस कश्मीर की सुंदर वादी में हमारी यात्रा गई और मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। राहुल जी ने कहा, अमित शाह जी जरा जम्मू में भी चल के यात्रा करके 10 किलोमीटर दिखाइए। हम तो जम्मू से लेके गेटवे ऑफ कश्मीर में इनकी और श्रीनगर पहुंच गए और शेरे कश्मीर स्टेडियम में जब समापन हो रहा था तो आप लोगों ने उस दृश्य को देखा होगा। वो सुबह से बर्फबारी हो रही थी और कश्मीर के लोगों ने कहा कि ये शुभ संकेत है, हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारी फसल इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो राहुल जी आप आए, इसका मतलब है कि वो राजी हो गया। जब राजी हो गया, ये यात्रा सफल हो गई, तब जो इनके चहीते मित्र हैं, जिनको हिंदुस्तान का एयरपोर्ट, BPCL, IPCL सब बेच दिया, स्टेशन सब बेच दिया, अब उनका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। अब 4थे नंबर पे थे दुनिया में, 22वें पर आ गए। तो लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे हम?
राहुल जी या कांग्रेस पार्टी मुद्दे की बात हमेशा करती है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में कभी न जात की न धर्म की बात नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की। कांग्रेस की हुक्मरानी जब थी तो चौथे स्तंभ को आज़ादी थी कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री से या प्रधानमंत्री से सवालात करते थे। आज किसी की हिम्मत तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि भारतवर्ष का नौजवान हमारी इस यात्रा से अपने मन में जो नफरत है और भय है उसको खत्म करे। नौजवान बोले मेरा शिक्षा की में सुधार हो। आप सोचिए पत्रकार महोदय, जिसको ईस्ट का एक्सपोर्ट कहा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसकी फीस 400% बढ़ा दी गई। क्यों? कि गरीब और किसान का बच्चा अच्छा एजुकेशन हासिल ना कर सके। परेशानी हमको होगी, आपको होगी। आप तमाम लोगों में से 90% लोगों ने LIC में पॉलिसी लिया होगा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। 33,000 करोड़ रुपया एक हफ्ते में LIC का डूब गया। 80,000 करोड़ रुपया तमाम नेशनलाइज बैंक से अडानी को दिलवाया है और हमेशा माफ करवाया उस लोन को। तो मुल्क को कहां पहुंचा दिया मोदी जी ने। इसलिए हमारी पार्टी का यह भी डिसीजन है, अध्यक्ष जी के पास भी सर्कुलर आया होगा, 6 तारीख को हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन करेंगे कि भाई इस तरह से उनका तो पैसा है नहीं, हम और आप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं, उससे उस पैसे को लुटाया जा रहा है। इसलिए मुल्क संकट में है। शिक्षा की बात होगी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर, बच्चों को रोजगार नहीं, माँ बहन की सुरक्षा नहीं, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, इंसाफ नहीं है, संवैधानिक संस्थानों को कब्जा कर लिया गया है अपने हिसाब से। जो उनकी पार्टी में जाता है उसका सारा गुनाह माफ हो जाता है। और दूसरा शरीफ आदमी, सबसे ज्यादा तो अभी एक्टिव होना चाहिए था ED और IT और CBI को अभी अडानी पर। जो रिपोर्ट आई है उनके परिवार के नाम से कितनी सारी शेल कंपनी है स्विट्जरलैंड में और कैरिबियंस में जहां टैक्स नहीं होते हैं, वही शेल कंपनी से ये इन्वेस्ट कराते हैं और 900 रुपए शेयर का दाम 4,000 कराया और भारत के लोगों का पैसा लूट लिया। इसलिए हम लोग आप तमाम लोगों से विनती करते हैं, खासकर मीडिया के बंधुओं से, सवाल करना शुरू कीजिए। देखिए साहब, हमारे और आपके तमाम के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है इस मुल्क में। हम लोग बात करेंगे रोजगार की, हम बात करेंगे गरीबी हटाने की, हम बात करेंगे महंगाई की, हम बात करेंगे शिक्षा की। हम तो न जात की बात करते न धर्म की बात करते, हम तो सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं। हम तो सनातन को पढ़ के जानते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हर धार्मिक ग्रंथ में तो भाईचारा है और कर्म की बात है। तो हम लोगों को डिरेल कर दिया गया। इसलिए मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, ये जो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर में समापन हुआ है, हमारे नेता ने एक ऐसी लकीर खींची है, आने वाले वक्त में किसी पॉलिटिशियन में सलाहियत नहीं होगी कि इस तरह की लकीर खींच दे। कितने दिनों की यात्रा रही आपकी? 135 दिनों की। कितने किलोमीटर? 3570 किलोमीटर। हम मुद्दे की बात करते हैं। हमने आगाही हमेशा दी है इस सरकार को। अपोजिशन के लीडर होने के नाते हमने 6 महीना पहले कोरोना की आगाही दी थी। हमने 2 महीना पहले जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म को डेवलप किया जा रहा है, आम गरीब के पेट पर लात मारा जा रहा है, उसकी आगाही दी थी। हम विपक्ष में हैं, हम जनता को जगाने आए हैं। और ये इतिहास गवाह है साहब, जिस मुल्क में आपको पता है किंग मार्टिन लूथर ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा था, अपेर्थाइड मूवमेंट के जो अलमबरदार थे, कि जो शासक अपने शासनकाल में धार्मिक उन्माद पैदा करता, समझो वो मुल्क बर्बाद हो रहा। वो प्रैक्टिकली सिद्ध हो गया इस भारत में। इसलिए मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तमाम नौजवान जब मुद्दे की बात करेगा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा तो हमारे नेता के पीछे आएगा। और कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। अभी 9 स्टेट में इलेक्शन है 2023 में, आप देखिएगा। कर्नाटक में भी हम ही आएंगे, मध्य प्रदेश में भी हम ही आएंगे। और अभी महाराष्ट्र में 5 MLC का आया, जिसमें 4 महाआघाड़ी ने जीता है। तो जनता बदल गई है। अब लोग बोलते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात में तो हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था कि वहाँ का माहौल दूसरे तरह का, वो भय और नफरत का माहौल है। हिमाचल में तो हमने अपने वोट से छोड़ दे के उनको हटा दिया। ये जनता समझ रही है और मुल्क का पुनर्निर्माण राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। भारत जोड़ो यात्री जनाब उमैर खान साहब की स्वागत समारोह यहाँ राजेंद्र आश्रम में गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रखा गया था, जिसमें तमाम हमारे गया जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर करके यहाँ लाया और एक सभा हुआ, जिसके में
जिस तरह से राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके जनाब उमैर खान साहब 135 दिन और लगभग 3570 किलोमीटर लगातार पैदल चले और 14 राज्य और 75 जिला चल करके यहाँ पे आए। उन्होंने अपने हर अलग अलग स्टेट का अपना जिला का जिस तरह से लोगों ने उनका राहुल गांधी का और तमाम भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत किया, वो तमाम बातें गया के तमाम आए हुए लोगों के बीच में उन्होंने रखा और ये बात कहा कि जिस तरह से देश की आज हालात है, अलग अलग जिला में अलग अलग स्टेट के लोगों ने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी गरीब के मसीहा हैं और वो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हर संभवतः तैयार रहेंगे। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो हमारे राहुल गांधी नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आज जो देश की हालात है उसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। उसमें पार्टी संगठन को कितना फायदा होगा इसको लेकर के उन्होंने कभी नहीं कुछ सोचा है। जो भी होगा देश को बचाने के लिए लड़ाई हम सब कांग्रेसी जन मिल करके लड़ेंगे। धन्यवाद।